Section 99B title है Special Procedure for Small Traders and Shopkeepers। अंडर दिस सेक्शन बेसिकली डिस्कस किया गया है कि एफपीआर के पास ये इख्तियार है कि वो मिनिस्टर इंचार्ज के अप्रूवल के साथ एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिस नोटिफिकेशन में वो ये स्पेसिफाई कर सकती है कि जो छोटे दुकानदार हैं और जो ट्रेडर हैं, उन लोगों के लिए कुछ ख़ास सिटी या इलाकों के जो छोटे दुकानदार हैं, ट्रेडर हैं, उनके लिए वो एक बता सकती है नोटिफिकेशन के थ्रू कि उन्होंने कोई ख़ास किस्म के तरीक़ाकार के तहत रिटर्न जमा करवानी है और इतना टैक्स पे करना है, और उनकी असेसमेंट के हवाले से वो एक स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर सकती है। ये इस सेक्शन में डिस्कस किया गया, इसको हम एग्जांपल के साथ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले पेयर एक्ट से रीड कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि इसमें जो मैंने डिस्कस किया है बेसिकली यही बात इसमें डिस्कस की गई है। उसके बाद मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ भी समझाती हूँ। सो सेक्शन कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस ऑर्डिनेंस, मतलब ये कि अंडर दिस सेक्शन जो डिस्कस किया जाने वाला है, अगर उससे हट के कहीं इस ऑर्डिनेंस में कुछ और एक्सप्लेन किया गया है तो यहाँ पर जो बात डिस्कस की गई है ना इस सेक्शन में, वो प्रिवेल करेगी। और यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया कि जो एफपीआर है, बोर्ड से मुराद बेसिकली एफपीआर है, कि जो एफपीआर है वो मिनिस्टर इंचार्ज के अप्रूवल के साथ एक नोटिफिकेशन जारी करेगा ऑफिशियल गैजेट में, जिस नोटिफिकेशन में वो एक स्पेशल प्रोसीजर बता देगा किस चीज़ के हवाले से, पेमेंट ऑफ टैक्स के हवाले से, रिटर्न की फाइलिंग के हवाले से और असेसमेंट के हवाले से, किन लोगों की टैक्स की पेमेंट और असेसमेंट और रिटर्न की फाइलिंग के हवाले से, स्मॉल ट्रेडर और शॉपकीपर्स, वो भी उन सिटीज़ और टेरिटरीज़ में जो कि वो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कर देगा कि किस ख़ास इलाके की जो ये दुकानदार हैं इनके हवाले से ये वो बता देगा कि इन्होंने इस तरीक़ाकार के इतना टैक्स पे करना है, इतना इस लिहाज से जो है रिटर्न जमा करवानी है, इस तरह इनकी असेसमेंट होगी। मतलब अगर वो चाहे तो इन लोगों के लिए वो एक स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर सकता है, कुछ ख़ास इलाके की ताजरों के लिए किस चीज़ के हवाले से स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करेगा, उनकी रिटर्न की फाइलिंग के हवाले से, उनकी असेसमेंट और उनकी टैक्स की पेमेंट के हवाले से एफपीआर अगर ऐसा करना चाहे तो वो कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल कि जैसे कि ताजर तो स्कीम आई सरगोदा के लिए, अगर एसआरओ जो है वो आप फ़र्ज़ कर लें कि 5556 जारी किया एफपीआर ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सरगोदा के ताजर हैं या स्मॉल शॉप ओनर हैं, जिनकी तकरीबन शॉप की जो है एरिया वो 500 स्क्वायर फुट है, तो उन लोगों ने जो है वो क्या करना है कि उन्होंने हर महीना 5000 टैक्स जो है वो लाजमी पे करना है। अब अगर उन पर ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो उसका मतलब ये है कि बेशक उनका जितनी भी उनकी इनकम थी, जितनी भी उनकी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी, अब वो नहीं प्रिवेल की जाएगी। जो एफपीआर ने नोटिफिकेशन में उनके लिए कंडीशन लगा दी एज़ पर दिस सेक्शन, क्योंकि उसके पास इख्तियार था, तो अब उन्होंने 5000 टैक्स पे कर दिया करना है और इससे उनकी जितनी भी उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाया करेगी। नेक्स्ट सेक्शन 99 सी कहता है कि स्पेशल प्रोसीजर फॉर सर्टेन पर्सन, यहाँ पर भी तकरीबन सेक्शन 99 बी जैसा ही है। यहाँ पर तकरीबन जो है वो लोग बदल गए हैं जिनके हवाले से नोटिफिकेशन जारी होगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो एफपीआर है अगर वो चाहे तो वो मिनिस्टर इंचार्ज के अप्रूवल के साथ एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिस नोटिफिकेशन में वो बता सकती है कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, जो जिनका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, हॉस्पिटल है जिनका, या जिनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या अदर लोग जो कि एफपीआर स्पेसिफाई कर दे अपनी नोटिफिकेशन में, इन लोगों के हवाले से वो एक स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर सकता है नोटिस में कि इन लोगों ने इतना टैक्स पे करना है, इस तरह इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, और रिटर्न और इनकी असेसमेंट, रिटर्न फाइलिंग और असेसमेंट के हवाले से वो एक स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर सकती हैं इन लोगों के। और ये कौन से लोग हो सकते हैं, ये किसी ख़ास इलाके के हो सकते हैं, किसी ख़ास शहरों के, और उनके हवाले से भी जो है वो ये स्पेसिफाई कर देगी एफपीआर अपने नोटिस में। अब अगर इसको बेयर एक्ट से रीड करें तो क्या लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस ऑर्डिनेंस, मतलब ये कि इस ऑर्डिनेंस में इस जनरल रूल से जो यहाँ पर डिस्कस किया जाने वाला है इससे हटके अगर कहीं कुछ और बताया गया है तो यही प्रिवेल करेगा। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है कि जो बोर्ड है वो मिनिस्टर इंचार्ज के अप्रूवल के साथ एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जिस नोटिफिकेशन में वो एक स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर देगा किस चीज़ के हवाले से, टैक्स की पेमेंट के हवाले से, और रिकॉर्ड को रखने के हवाले से, रिटर्न की फाइलमेंट के हवाले से और असेसमेंट के हवाले से, किन लोगों की, स्मॉल बिजनेस ओनर की, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, मेडिकल प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, या वो सेक्टर, अदर सेक्टर के लोग जो कि एफपीआर स्पेसिफाई कर देगी अपने इस नोटिफिकेशन में। और ये लोग जो है किसी ख़ास शहरों के, इलाकों के हो सकते हैं जो कि वो स्पेसिफाई कर देगा अपने इस नोटिस में। अब इसको अगर एग्जांपल से समझेंगे, लेट्स सपोज अगर सरगोदा की जो है वो अगर कह दिया जाए कि जिनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कोई, या जो लोग जो हैं वो जिन लोगों के पास भी एमबीबीएस की डिग्री है और वो उनका छोटा-सा कोई क्लिनिक हो, वो उनके लिए मैटर नहीं करता। वो कहते हैं जिनका जो है ना एमबीबीएस की डिग्री है और उनका कोई क्लिनिक वगैरह है।
तो उन्होंने जो है वो फ़ी महीना 50,000 या लाख रुपया टैक्स पे करना है। अब हो सकता है उनकी टैक्स लायबिलिटी 2 लाख की बन रही हो उनकी टैक्सेबल इनकम पे, लेकिन अगर एफपीआर ने ऐसा कह दिया है तो अब इसका मतलब ये है कि उन्होंने उतना टैक्स तो लाज़मी उन पर पे करना ही है, और उसके पे करने के बाद जो उनकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी है वो उससे वो डिस्चार्ज हो जाएँगे, क्योंकि उनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट 99 सी में उन पे एक फ़िक्स्ड रेट लगा दिया गया है, तो बस फिर उन्होंने फिर वो फ़िक्स्ड रेट ही पे किया करना है। सो इसके साथ ही हमारा सेक्शन 99 सी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 99 डी पे। यहाँ पर बताया गया है कि एडिशनल टैक्स ऑन सर्टेन इनकम, प्रॉफिट एंड गेन। अब टाइटल से क्लियर हो रहा है कि कोई ख़ास किस्म की आपकी इनकम या मुनाफा आपको होगा तो उसके ऊपर आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। यानी पहले 2 सेक्शन में जो हमने डिस्कस किया वहाँ पर एक फ़िक्स्ड रेट आपके ऊपर अगर वो लगाना चाह रहे थे तो वो लगा रहे थे, और उसके बाद आपने जस्ट वही देना था, और उसके बाद कोई नॉर्मल टैक्स आपने नहीं देना था। यहाँ पर ज़रा डिफरेंट है अबव 2 सेक्शन से कि यहाँ पर एडिशनल का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि अलोंग द साइड ऑफ द नॉर्मल टैक्स आपने ये टैक्स पे करना है। अगर आपको जो इस सेक्शन में जो इनकम कोई ख़ास किस्म की इनकम है अगर आपको हो जाए, अब वो कौन-सी इनकम है जिस पर ये सेक्शन 99 डी का टैक्स देना पड़ेगा, किस बंदे को देना पड़ेगा, किसे नहीं देना पड़ेगा, कब से देना पड़ेगा और किन कंडीशन पे देना पड़ेगा, ये वो बातें हैं जो हमें तब पता चलेंगी जब हम इस सेक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। इस सेक्शन में अगर मैं बेरट से रीड ना करूँ तो मैं आपको सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट दे दूँ, तो यहाँ पर बेसिकली यही बताया गया है कि ये ना जो एडिशनल टैक्स सेक्शन 99 डी का देना पड़ता है ना, वो कंपनीज़ को देना पड़ता है, इंडिविजुअल्स को नहीं देना पड़ता। कंपनीज़ को तब देना पड़ता है जब उन्हें कोई विंडफुल इनकम होती है। अब विंडफुल इनकम क्या है? विंडफुल इनकम ये है कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए, इकोनॉमी चेंज हो, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से अगर उन्हें सडनली कोई मुनाफ़ा हो जाता है, तो उसके नतीजे में जो उनको इनकम हासिल होती है ना, तो उसे हम विंडफुल इनकम कहते हैं। अब इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक फैक्टर कौन से हो सकते हैं? लाइक जैसे कोई कमोडिटी की प्राइसेस अप्स एंड डाउन हुई, उनमें फ्लक्चुएशन आई, जैसे कि ऑयल की, बिजली की, गैस की, किसी की प्राइस बढ़ी या कम हुई जिसकी वजह से एकदम से मार्केट में चेंज आया चीज़ों की प्राइस को लेके। और उसके अलावा जो है अच्छा, वैसे अगर डिक्रीज़ होगी तो ज़ाहिर-सी बात है तो लॉस होगा। तो उसका मतलब ये कि इंक्रीज़ हुई तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हें मुनाफ़ा हो, या फिर डॉलर की प्राइस जो है वो अप हुई, तो जिसकी वजह से उन्हें अगर मुनाफ़ा होता है। ये इस तरह के जो हैं वो जब इकोनॉमिक फैक्टर चेंज हुए, जैसे कि डॉलर की प्राइस बढ़ी या कमोडिटी की प्राइस बढ़ी, और उसके नतीजे में जो उन्हें एक सडन फ़ायदा होता है तो उसे हम विंडफुल इनकम कहते हैं। उस विंडफुल इनकम पर ही उन्हें सेक्शन 99 डी का एडिशनल टैक्स, जिसे विंडफुल टैक्स भी कह सकते हैं, वो कंपनी को पे करना पड़ता है, इंडिविजुअल को पे नहीं करना पड़ता। अब ये इन्हें कब से पे करना पड़ता है, तो इसके हवाले से यहाँ पर बताया गया है इसी सेक्शन के सब सेक्शन 1 में कि टैक्स ईयर 2023 से पिछले गुज़िश्ता 3 साल जो थे वो, और आने वाले अब टैक्स ईयर के अंदर इन्होंने ये टैक्स पे करना है कि अगर तो इन्हें ये विंडफुल इनकम होती है कंपनीज़ को। यानी कि 2020, 21-22 ये 2023 से पिछले गुज़िश्ता 3 साल, और 2023 से आने वाले जितने भी टैक्स ईयर यानी कि 2020 से ये जो है वो टैक्स इम्प्लीमेंट हो गया है कंपनीज़ के ऊपर। अब अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझें तो एग्जांपल इसकी यही है कि अगर एकदम से डॉलर की प्राइस जो है वो बढ़ती है, पहले डॉलर 200 का था, अब डॉलर 280 का अगर हो जाता है, या अगर 280 का था और 350 का हो जाता है, तो अब इस सिचुएशन के अंदर एकदम से जो ज़ाहिर-सी बात है मार्केट के अंदर चीज़ों की प्राइस, डॉलर की प्राइस के अप एंड डाउन होने की वजह से मार्केट में ना चीज़ों की इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस बढ़ती है या कम हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर सारी ट्रांज़ैक्शन जो हैं वो ट्रेड वगैरह डॉलर के साथ ही हो रही होती है। तो अगर उससे उन्हें फ़र्ज़ कर लें कि 1 अरब का फ़ायदा हो गया किसी कंपनी को, कोई पेट्रोलियम कंपनी है, और उसकी पेट्रोल की प्राइस हाई होने की वजह से या फिर डॉलर की प्राइस हाई होने की वजह से उसे एकदम मुनाफ़ा हो गया है, तो अब उसे जो है वो नॉर्मल टैक्स तो अपना 29% तो उसे देना ही पड़ेगा कंपनी को। लेकिन इसके साथ-साथ ही उसे ये एडिशनल टैक्स यानी ये विंडफुल टैक्स भी देना पड़ेगा कि उसे विंडफुल इनकम हुई है एज़ पर सेक्शन 99 डी। अब ये किन कंडीशन के ऊपर और कितना ये टैक्स देना पड़ेगा, तो ये कंडीशन जो है वो स्पेसिफ़ाई करती है फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफ़िकेशन द ऑफिशियल गेज़ेट, नोटिस के थ्रू वो कह देती है कि किसको पे करना है, किसको नहीं पे करना, कब पे करना है, कितना पे करना है, ये सारी ये जो कंडीशन है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफ़ाई करती है। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है नोटिफ़िकेशन के थ्रू ये स्पेसिफ़ाई कर देगी कि कौन से सेक्टर के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा। मतलब वो कह देती है कि बैंकिंग कंपनी ने पे करना है, पेट्रोलियम कंपनी ने पे करना है, पब्लिक कंपनी ने पे करना है। वो कह देता है कि स्मॉल कंपनी नहीं पे करना। मतलब वो स्पेसिफ़ाई कर ये किस कंपनी ने पे करना है, ये बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि कौन-सी चीज़ को हम विंडफुल इनकम कंसीडर करेंगे, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये बट नॉट लिमिट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड, इसका मतलब ये कि विंडफुल इनकम किसको कंसीडर करेंगे, और ये जो प्रॉफिट इकोनॉमिक फैक्टर हम लोग किसको कंसीडर करेंगे।
जो कि इकोनॉमिक फैक्टर में जस्ट वो कह रहे हैं कि यस ये कमोडिटी की जो प्राइस इंटरनेशनल लेवल पर फ्लक्चुएट हो रही बढ़ रही हैं, सिर्फ वही तक वहाँ तक ही महदूद नहीं है। इसी तरह जो करेंसी की फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर की जो प्राइस जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, सिर्फ उस वो वहाँ तक ही जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर शामिल नहीं, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ें भी इकोनॉमिक फैक्टर में हो सकती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि प्रोवाइडर रेट नॉट एक्सीडिंग 50%, मतलब वो रेट स्पेसिफाई करेगी कि आपकी जो विंडफुल इनकम है उस पर आपने कितना टैक्स पे करना है। लाइक उन्होंने लिखा हुआ है कि 50%, अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि जो इतनी आपको विंडफुल इनकम मतलब 1 अरब हुई है, तो उस 1 अरब के ऊपर 50% से ज़्यादा नहीं देना। उसके ऊपर सिर्फ 50% जो है ना, मतलब 1 करोड़ हो गया है तो उसका 50% जो है वो आपने विंडफुल टैक्स के तौर पे देना है, एज़ पर सेक्शन 99 डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोवाइड फॉर द स्कोप टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स पेएबल अंडर द सेक्शन सच अ मैनर विद सच कंडीशन स्पेसिफाई। इसी तरह वो बता सकता है कि किस टाइम में, किन कंडीशन में, किस तरीका कार के तहत जो है वो आपने इस टैक्स की पेमेंट करनी है। और वो एग्ज़ाम्प्ट भी कर सकता है कि कौन से बंदों ने कौन सी इनकम के ऊपर जो है वो ये टैक्स नहीं लगाना और उन्होंने ये पे नहीं करना। नेक्स्ट सब सेक्शन 3 कहता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो नेशनल असेंबली के सामने जिस टैक्स ईयर के अंदर उसने नोटिफ़िकेशन जारी किया था ना, उस नोटिफ़िकेशन के जारी करने के बाद फेडरल गवर्नमेंट जब ये नोटिफ़िकेशन जारी करती है, तो उसने नोटिफ़िकेशन को जारी करने के बाद इसे नेशनल असेंबली के सामने पेश करना है, और नेशनल असेंबली के सामने पेश करने के हवाले से 2 ऑप्शन हैं। नंबर 1 तो ये कि जब उसने नोटिफ़िकेशन जारी किया था, मतलब ये कहा था कि भई ये विंडफुल टैक्स फलाँ कंपनी ने पे करना है, तो उस नोटिफ़िकेशन को जारी करने के बाद 90 दिन के अंदर-अंदर उसने ये नेशनल असेंबली के सामने नोटिफ़िकेशन जारी कर देना है। या फिर जो है जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो नोटिफ़िकेशन जारी किया था, उस फाइनेंशियल ईयर की 13 डे ऑफ द जून तक कर देना है। इन दोनों में से जो चीज़ इवेंट पहले आ रहा होगा ना, मतलब वो 90 दिन पूरे हो रहे होंगे या 30 जून पहले आ रही होगी। इन दोनों डेटों में से किसी एक डेट तक जो है उसने वो ये जो उसने नोटिफ़िकेशन जारी किया ना, उसने नेशनल असेंबली के सामने पेश करना होता है। सो इसके साथ ही हमारा सेक्शन 99 डी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन को कवर करेंगे।